वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। मेरा नाम है मुकेश और अभी हम कर रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स। इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर 1। अभी तक हमने चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 तक किया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 और साथ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स के, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सीखेंगे आज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं रियल नंबर्स पे। तो आज क्या सीखेंगे हम कि एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं, बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, और कुछ सॉल्व एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में है उसको करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.5 है उसको सॉल्व करेंगे। और समरी पूरा जब चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा आज, तो हम उसकी समरी को पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या है, एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, हमने पहले एक्सपोनेंट्स के बारे में तो पढ़ा है। एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो ये बताते हैं कि एक ही नंबर को कितने बार उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, इसको हम ए की पावर एन की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब एक नंबर मान लो 5 है जो कि ए मान लो, ठीक है, और एन को मान लो 3, तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यही बताता है एक्सपोनेंट कि एक नंबर को कितनी बार उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो इसको ऐसे दिखाते हैं ए की पावर एन, जिसमें ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस, और एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपोनेंट। ये बेसिक है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाएगा। 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है एक्सपोनेंट। अब ये रियल नंबर पे कैसे अप्लाई होते हैं, वो हम आज की क्लास में हम देखेंगे। तो जो बेसिक लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के, वो क्या होता है, पहला तो होता है लॉ, यानी रूल जो होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट आता है उसको। ठीक है, तो अगर किसी की नंबर की पावर p है और सेम ही नंबर की पावर q है, तो उसी नंबर का पावर p प्लस क्यू हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर देखो यहाँ बेस सेम है, बेस जो है a ही है। ठीक है, तो हम बेस सेम रखेंगे। मान लीजिए 3 की पावर 2 रखी, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 रखी, तो ये कह रहा है कि 3 की पावर 5 हो जाएगी, 2 प्लस 3। ठीक है, 2 प्लस 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखते हैं क्या, 3 की पावर 5 क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 की पावर 5। ये देखते हैं इसको ब्रेक करके, 3 इंटू 3, और इसको ब्रेक करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। सेम आ रहा है, तो हाँ, ये जो है हमारा प्रोडक्ट रूल काम करता है, इसका मतलब है। ठीक है, हाँ, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर बेस सेम है और हमारे एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, पावर अलग अलग हैं, ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सिंपल पावर को जोड़ देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से पावर को जोड़ देंगे। वही प्रोडक्ट की जगह अगर डिवीजन वाला क्वोशंट वाला रूल ये कहता है कि अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो, और अगर बेस सेम हो, केवल एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे। क्लियर है, अगर ये डिवीजन में हो तो माइनस कर देंगे, और मल्टीप्लिकेशन में हो तो एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे, ध्यान रहे कि बेस सेम है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ ए पावर रूल। ठीक है, अगर किसी नंबर की पावर है, जैसे ए की पावर p की पावर q है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब समझ लीजिए मल्टीप्लाई। तो मान लो कि इस यही एग्जांपल लेते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 3 अगर हो जाती, तो हम इसको क्या कर सकते थे, इसको ब्रैकेट को हटा के मल्टीप्लाई कर देते, तो 3 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। तो अगर हम यहाँ पर देखिए कि हमारे बेस दोनों अलग हैं, एक अलग नंबर है और एक दूसरा अलग नंबर है, ए और बी अलग अलग है, लेकिन इनकी एक्सपोनेंट सेम ही है, इनकी पावर जो है वो सेम ही है। ठीक है, बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो हम इनको क्लब कर सकते हैं और ए बी ब्रैकेट में सेम पावर का डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की पावर में एक को ही रख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 की पावर 2 और आ गया 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पावर 2 सेम है लेकिन हमारे बेस अलग है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 5 इंटू 2 की पावर 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 10 की पावर 2 मतलब कि 100। हाँ, ये आ जाएगा हमारा 100। ये देखते हैं क्या ये 100 आ रहा है हमारा, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा कितना, 25, और 2 की पावर 2 आ रहा है हमारा 4, तो यस ये भी 100 हो गया। तो मतलब हाँ, ये जो पावर ऑफ है प्रोडक्ट रूल है वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि a की पावर 0 इक्वल टू 1। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 होती है। ठीक है, चाहे 1000 की भी पावर अगर 0 करोगे तो भी 1 आएगा, n की पावर 0 भी करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और a की पावर 1 बाई एन को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, a की पावर 1 बाई एन को हम अंडर रूट में n में a लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास a की पावर 1 बाई 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंडर रूट में a आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अगर a की पावर 1 बाई 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में a और यहाँ आ जाएगा 3। तो इस टाइप से हम nth रूट ऑफ a लिखते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है हमें, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं पीछे। हाँ, तो हम यहाँ पर इसमें ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल वाला। राइट, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर बेस सेम है तो हम जो एक्सपोनेंट को जोड़ सकते हैं अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बीच में। ठीक है, तो 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। हमने क्या किया कि जो एक्सपोनेंट है इनको जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 2/3 1/3, एलसीएम लेके करते हैं तो 3 आएगा। ठीक है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर ये 3/3 और ये कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। उसी टाइप से इस क्वेश्चन को करते हैं, 3 की पावर 1/5। ठीक है, और इंटू 4, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 4/5। ठीक है, और तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा ये। हाँ, हमने क्या किया है कि 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 की पावर 1/5 डिवाइड बाई 7 की पावर 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि हमारे अगर बेस सेम है तो हम जो हमारा एक्सपोनेंट है उसको माइनस कर देंगे अगर डिवीजन हो रहा है तो। ठीक है, यही कहते हैं ना, तो 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 की पावर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 और 3 - 5। ठीक है, तो 7 की पावर आ जाएगा माइनस के 2/15। तो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल काम कर जाएगा, करे जाएगा, नहीं, यहाँ हमारा काम करेगा ये वाला रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर हमारे बेस अलग अलग हैं, ठीक है, बेस हमारे यहाँ अलग अलग हैं,
तो हम क्या काम कर सकते हैं, और हमारा अगर एक्सपोनेंट सेम है तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 1/5 को लिख सकते हैं 13 इंटू 17 की पावर 1/5, क्योंकि पावर हमारी कॉमन है, ठीक है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ठीक है, तो 221 आ गया है, इसकी पावर आ जाएगा 1/5। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको पता करना है कि 64 की पावर 1/2। तो 64 को हम क्या काम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख लेते हैं, ठीक है। और या हमें पता है कि ये 1/2 है ना, तो मतलब अंडर रूट हो जाएगा, तो ठीक है, तो 8 का स्क्वायर का ब्रैकेट में 1/2 ये हो सकता है। हम्म, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर हमने बताया था कि ब्रैकेट हटता है जो रूल के हिसाब से, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 32, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। 32 को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की पावर 1/5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं ब्रैकेट हट के, तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 हो सकता है, तो ये कर जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। ये देखते हैं 125 को हम 5 इंटू 5 कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, मतलब हो गया 5 की पावर क्यूब, ठीक है। और ये हो गया 1/3 से मल्टीप्लाई, ये क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, 9 की पावर 2, तो 3 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा दिख रहा है, तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। 32 की पावर 2/5, तो 32 क्या है, 2 की पावर 5 है। हम्म। और इसकी पावर अगर हम कर दें 2/5, तो क्या होएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, ब्रैकेट हटा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इसको देखते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, तो 2 की पावर 4। इसको 3/4, अब ये हटाया, इसको 4 से कैंसिल कर दिया, 2 की पावर 3 जो होता है हमारा क्या होता है, 8 होता है, ये आंसर निकल गया, ठीक है। ऐसे ही है, तो ये 5 की पावर क्यूब होगा, होगा, और माइनस के 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर -1, और 5 की पावर -1 होता है किसके बराबर, हाँ, 1/5 के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। वैसे ही ये भी क्वेश्चन है कि हमको 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पावर है उनको जोड़ देंगे, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5, हाँ। तो ये हमको सॉल्व करना है, बस 2 की पावर कितना आ जाएगा, ये 15, 10 प्लस 3, तो 2 की पावर 13 डिवाइड बाई 15, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/3 की पावर 3 और इसमें 7, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/3 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो
3 की पावर 21 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हमको इसको 3 को ऊपर लेके आना है तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, -21। ठीक है, ये आ जाएगा। हम्म। नेक्स्ट देखते हैं कि 11 की पावर हमारे पास है 1/2, और 11 की पावर 1/4 से डिवाइड करना है, तो हमारे क्वेश्चन रूल से माइनस हो जाएगा। तो 11, क्योंकि बेस सेम है तो क्वेश्चन रूल लग जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/4, तो ये क्या आ जाएगा, 11 की पावर, ये आया 2 - 1। ठीक है, तो ये आ गया 11 की पावर 1/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/2। अब यहाँ हमारे पावर सेम है, बस हमारे बेस अलग हैं, तो पावर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बेस को। ठीक है, तो 7 × 8 की पावर 1/2 कितना आएगा, 56 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये तो आपकी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई। अब आपको करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनको करना है और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखने हैं आपको। ठीक है, चलिए अभी हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं हम कि हमने चैप्टर 1 के दौरान पढ़ा क्या क्या। ठीक है, तो हमने बहुत सारे नंबर पढ़े थे, अलग अलग टाइप के नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर से शुरुआत की थी, जो 1 से शुरू होते हैं, पूरे पूरे होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर हमने होल नंबर पढ़ा, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर हमने इंटीजर पढ़ा, जो नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव वाले भी नंबर होते हैं। अभी तक ये सभी पूरे पूरे नंबर होते हैं। फिर हमने रैशनल नंबर पढ़े, जो पी/क्यू की फॉर्म में होते हैं और डेसिमल की फॉर्म में होते हैं। फिर हमने पढ़ा इरेशनल नंबर, जो अंडर रूट वाले होते हैं और वो अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये उसमें देखा कि हमने कि अगर एक नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, जहाँ p और q दोनों इंटीजर हैं और q जीरो नहीं है, तो उसको बोलेंगे रेशनल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं हम p/q की फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे इरेशनल। सिंपल है। डेसिमल एक्सपेंशन फिर हमने देखा था कि डेसिमल एक्सपेंशन में अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग आ रहा है, एक ही नंबर को बार बार दोहरा रहा है, कुछ सेट ऑफ नंबर्स को बार बार दोहरा है, तो वो होंगे रेशनल नंबर। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की अपने आप खत्म भी नहीं हो रहा है और अपने आप को दोहरा भी नहीं रहा है, तो वो होंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऑल द रेशनल और इरेशनल मिलके क्या बनाते हैं, हमारे रियल नंबर। ये ही टोटल सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो हम अपने रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा, इफ आर इज ए रेशनल एंड एस इज इरेशनल, एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, तो उसका रिजल्ट जो आएगा एडिशन में इरेशनल आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में भी इरेशनल आ जाएगा। ठीक है, हाँ, और आर और अगर एस दोनों इरेशनल हैं, तो वो रेशनल भी हो सकती है उसकी वैल्यू। ठीक है, हाँ, रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर का किया था, जैसे 1/√2, तो इसको क्या किया था, ऊपर √2 और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा √2/2। तो रैशनलाइजेशन हो गया कि हमारा नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रखते हैं। ठीक है, अगर यही 1/√2 + 3 है, तो इसको 2 प्लस है तो इसको माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 - 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको a² - b² का आइडेंटिटी लगानी है इसके अंदर में, इसलिए। ठीक है, फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने इसी वीडियो में पढ़ी है, जिसमें कि 4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं, प्रोडक्ट, कोशेंट, पावर ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, ये सभी रूल्स पढ़े हैं हमने और ये अप्लाई होते हैं। तो ये पूरा नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। जो भी क्वेरीज होंगी वो केवल आप ही की नहीं हो सकती, दूसरों की भी हो सकती है, लेकिन दूसरे
हिचकिचा भी सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछने में। लेकिन आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत तो कोई ना कोई करना ही चाहिए। तो आप शुरुआत करिए और क्वेश्चंस पूछिए। अगर या कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, उसको हम सॉल्व जरूर करेंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।